नमस्कार, दोपहर के 1:30 बज चुके और वक्त हो चला है खबर विशेष का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इन दिनों प्रदेश और देश में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। जहां पहले हिंदू लड़की को झांसा देकर दूसरे समुदाय के लड़के अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उनके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाते हैं और फिर इसी के जरिए ब्लैकमेल कर उन पर धन परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। अब सवाल ये कि क्या ये महज प्रेम का मामला है या फिर कोई बड़ी साजिश, क्योंकि अक्सर नाम बदलकर लड़कियों को छलने के मामले सामने आ रहे हैं। शहर शहर लव जिहादी, इस पर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर की इस फोटो में माला पहने फहीम को अपनी प्रेमिका से विवाह करने की खुशी है या फिर अपनी नापाक साजिश में कामयाब होने की। आखिर लड़की से प्यार था तो फिर धोखा क्यों दिया? नाम तो बदला ही, उसको अगवा कर अश्लील वीडियो बनाए और तो और भाई को धमकी भी दी कि तुम्हें मामा बनाकर ही छोड़ेंगे। मगर उसने एक बात नहीं मानी, अपनी हमें जला रहा है, किसे फोटो डाल रहा है और हम कहते हैं कि बाबू मेरा आएगा नहीं, तो बोलता है कि अभी नहीं आएगा, जब वो मेरा बाबू आएगा तो माँ बन जाएगी तब आएगा। हाँ, जब मामा कहने वाला हो जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर टीम बनाकर कार्रवाई की और फहीम गिरफ्तार हो गया, जबकि लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। थाना कोतवाली अंतर्गत काशीराम कॉलोनी में फहीम नाम के लड़के ने एक नाबालिग लड़की को भगा लिया था, जिसके संबंध में दिनांक 29 को ही अपराध अभियोग पंजीकृत किया गया था। धारा 363, 366 में कप्तान साहब के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया। टीमों के द्वारा सफलता प्राप्त की गई। अपहर्ता को बरामद कर लिया गया है तथा आरोपी फहीम को हिरासत में ले लिया गया है। अपहर्ता का मेट्रिक कराया जा रहा है। पूछताछ के आधार पर, अभियोग के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में 27 नवंबर 2020 से 30 अप्रैल 2023 तक धर्मांतरण से जुड़े 433 मामले दर्ज किए गए। इसमें अब तक 885 से ज्यादा गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अकेले शाहजहांपुर में ही कई मामले सामने आए हैं। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं चल रही है, इससे लगता है कि पूरे देश में लव जिहाद की बाढ़ आई हुई है। पूरे देश को धर्मांतर करने का प्रयास चल रहा है, उसमें शाहजहांपुर नंबर 1 पर है। कई बार मैं लगातार सैकड़ों ज्ञापन दे चुका हूं इस संबंध में। दिल्ली में साहिल की करतूत को दुनिया ने देखा। भला मोहब्बत करने वाले कब से जान लेने लग गए। ये सिर्फ प्यार मोहब्बत का मामला है या फिर कोई बड़ी साजिश जिसमें धर्मांतरण के षड्यंत्र की बू आती है? आखिर क्यों हर बार साजिद को ही संजय बनना पड़ता है? मोहब्बत की खातिर कभी कोई संजय भी साजिद बनता दिखता है क्या? सवाल अहम है। टीम न्यूज स्टेट। रिपोर्ट आपने देख ली, अब इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमानों का आपसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ डॉक्टर एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। रांची में तनवीर को यश क्यों बनना पड़ता है? देखिए, इस तरह की घटनाएं एक दोनों तरफ से होती हैं। ऐसे लोग दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये एक तरफ से भुगतान लगाना अच्छी बात नहीं है। वो कौन तनवीर है, वो कौन साहिल है, ये आप ये इस्लाम पर थोपेंगे, मुसलमानों पर थोपेंगे। अगर कोई साहिल या कोई तनवीर कुछ गलत कर रहा है कहीं पर, तो इसका मतलब ये नहीं आप पूरी कौम को, पूरे मजहब को, पूरी कम्युनिटी को आप कसूरवार ठहरा दें। इसका मतलब ये बिल्कुल हो नहीं सकता। हमारे यहाँ लव जिहाद जैसा कोई किसी लफ्ज का तसव्वुर भी नहीं है और ये सब इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करने, बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। इसके अलावा डॉक्टर एचएस रावत जी, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम करने की साजिश हो रही है। नूर अहमद जी विद्वान धर्मगुरु हैं। अगर ऐसा बदनाम किया जा रहा है तो ये हाथ से सारे मुसलमान ही क्यों करते हैं? ईसाई कोई नाम बदल करके हिंदू नाम रख के क्यों नहीं करता ये काम? कोई बौद्ध क्यों नहीं करता? कोई हिंदू मुसलमान साहिल बनके या
मोहम्मद बनकर के कोई मुसलमान लड़कियों के साथ कोई इस प्रकार का छल क्यों नहीं करता, उनके साथ कोई लव जिहाद क्यों नहीं करता? इसलिए करते हो तो बदनाम होते हो ना। ये जितने भी लव जिहाद के केस हैं, हिंदुओं के ऊपर तो कोई केस नहीं है, ये मुसलमानों के ऊपर ही केस क्यों लगे हुए हैं सारे के सारे? इसका मतलब आशीष जी जो जड़ है ना, उस जड़ को ढूंढना पड़ेगा, और जड़ है नूर अहमद साहब जैसे मौलाना जी, जो मदरसों में सिखाते हैं और जो मस्जिदों में भड़काऊ भाषण देते हैं, जो कि कहीं न कहीं काफिरों के खिलाफ जहर उगलते हैं। वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चल रहा है। पहले ये शुरुआत यूरोप से हुई थी, वहां पर भी आज भी चल रहा है। वहां पर इनके ऊपर सख्ती हुई, चाइना में सख्ती हुई, अब इंडिया में भी सख्ती करने की जरूरत है। ठीक है, नवाज अदा, ठीक है, नवाज के बाद जहां इनकी स्पीच हो तो ठीक है। अच्छा साहब, आपके पास आएंगे, तुम्हें कैमरे लगाए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। नूर अहमद जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। रावत जी ने बहुत सख्त इल्जाम लगाया उस पर कि नूर अहमद जैसे मौलाना। मैं रावत जी से कहूंगा, ये अभी तक ये ज्ञान आप अपने समाज को आश्रमों में दे रहे थे, अब आपको आप में इतनी हिम्मत आ गई है कि आप टीवी चैनलों पर बैठ करके खुलेआम मुसलमानों को आप धमकियां दे रहे हो और खुलेआम मुसलमानों को आप बोहतान तराशी कर रहे हो। ये आपकी सारी बातें झूठी है, ये झूठी बातें और ये इस तरह की प्रोपेगेंडा बनाना ये छोड़िए। देश मांग रहा है विकास। भारतीय जनता पार्टी की असफलता को मुसलमानों के पीछे कब तक आप छिपाओगे? तो दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो भी घटनाएं हुई हैं, उसकी जिम्मेदार को कोई और नहीं है, उसकी जिम्मेदार है सरकार हुकूमत। हुकूमत क्या कर रही है? ठीक है, हुकूमत का खौफ अपराधियों पे क्यों नहीं है? ठीक है, किसी मजहब को टारगेट करने के लिए आप यहाँ तक आ गए कि आप नाम लेकर के बोल रहे हैं कि हालात भी ऐसा करा रहा है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ ठीक नहीं है। हमारे साथ अली अब्बास काज़मी, नेता एसपी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। क्या ये आप मानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, उस समय से ही अगर कोई कानून बना दिया जाता तो अब तक इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती? आप मानते हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं आप, इस तरह की बातें, इतने समझदार पत्रकार होने के बाद ऐसी बातें कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम विकास की बातें करते हैं, हम रोजगार की बातें करते हैं, हम सर्व धर्म की बातें करते हैं। हम इस तरह की सांप्रदायिक और जो है इस तरह की जो है गैर जिम्मेदाराना बातों में विश्वास नहीं करते। हम सर्व धर्म का सम्मान करते हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, हम देश की तरक्की की बात करते हैं। आज देश में जो है, आज देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, और जो है इस तरह की बातों का आपके पास भी टाइम है, लोगों के पास भी टाइम। लव जिहाद पे आप क्या कहते हैं? इस तरह के लव जिहाद पे आपका क्या, लव जिहाद पे समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? अली अब्बास जी। हमारा यही स्टैंड है कि दो यहाँ धर्मगुरु बैठे हैं, इनसे पूछिए इसके बारे में क्या है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है अली अब्बास जी? ये कोई पॉलिटिकल चीजों की वो नहीं है। इसमें हमारी पार्टी का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। कौन क्या कर रहा है, देश की समस्या तो है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। देश की समस्या तो है ना, सजा मिले, कानून के तहत सजा मिले, कानून के तहत। ठीक है, एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर गोल मटोल चीजें बोल रही है, आपने सुना है, अभी भी कोई पर्टिकुलर स्टैंड देखने को नहीं मिल रहा है। और जी आशीष जी, बहुत सुंदर शब्द है प्रेम। प्रेम में क्या है? आत्मीयता है, समर्पण है, एक अच्छा भाव है। लेकिन जब जिहाद आ जाता है तो जिहाद में हत्या भी है, जिहाद में घृणा भी है, जिहाद में तृष्णा भी है, और जिहाद में तो धोखा भी है। धोखा तो अपने आप में एक गुनाह है। कोई व्यक्ति जो कलावा नहीं पहनने वाले धर्म से आता, अगर कलावा पहनता है, उसका नाम राम नहीं होता और राम नाम रखता है, मोहन सोहन नाम रखता है, तो निश्चित तौर पे वो धोखा देने का कार्य करता है। ऐसे धोखा देने वालों के साथ हमेशा से समाजवादी पार्टी के लोग क्यों खड़े होते हैं? क्यों समाजवादी पार्टी के लोग या जो हमारे मौलाना साहब हैं वो अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं? इसमें धर्म की बात कहाँ गई? भारत के रहने वाला कोई भी भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को मानता है,
लेकिन जो मुगलों के वंशज हैं, जैसे मुगल जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे, उसी तरह जो मुगलों के वंशज हैं, मुगलों के समर्थक हैं, वो धोखे से धर्म परिवर्तन कराते हैं। उस धोखे की चर्चा आज इस जिम्मेदार चैनल पर हो रहा है। मौलाना साहब, एक शब्द उस धोखे के बारे में बोल दीजिए। प्रेम में तो सहानुभूति है, प्रेम में तो समर्पण है, प्रेम तो जीवन है, जीवन जीने की एक सबसे सुंदर कला है। आप प्रेम करिए, घृणा मत करिए, तृष्णा मत करिए, हत्या मत करिए, अपराध मत करिए, धोखा मत दीजिए। लेकिन उस बहेलिए की तरह जाल बिछाकर और जाल में फंसाकर किसी की जिंदगी बर्बाद करना, किसी की हत्या करना, किसी भी धर्म के खिलाफ, वो भारत के लोग नहीं करते। न भारत की मर्यादा, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति या भारत के लोग सिखाते हैं। वो सभी ऐसे लोग करते हैं जो आप अपने आप को मुगलों का वंशज मानते हैं, जो ये मानते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा धर्म। जो सभी धर्मों को मानते हैं वो तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हो। और मैं कहता हूँ कि आपने कहा बेरोजगारी, महंगाई, उसके निश्चित तौर पे उस पे आप लड़ाई लड़िए, लेकिन जब यहाँ जिहाद की बात हो रही है तो आप कहिए तो टीवी चैनल को क्यों दोष दे रहे हैं? आप कहिए कि ये अली अब्बास जी, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अली अब्बास जी साहब को तो खास करके कहना चाहिए। अली अब्बास जी दीजिए जवाब दीजिए। एसएन सिंह जी कह रहे हैं यहाँ पर लव जिहाद की बात हो रही है, महंगाई, शिक्षा, विकास की बात नहीं हो रही है, लव जिहाद की बात हो रही है। उस पर क्यों नहीं आप स्टैंड लेते? उस पर क्यों नहीं समाजवादी पार्टी बोलती हुई नजर आ रही है? अली अब्बास जी, हमारी पार्टी किसी धर्म को नीचा दिखाने या ऊंचा दिखाने के लिए नहीं है। तो क्या ये माना जाए आप लव जिहाद का सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं? हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, हम किसी के जिहाद या किसी के उसमें नहीं है। और हम देश की तरक्की करने वाले लोग हैं, विकास वाले लोग हैं। हम हर भारतीय का दर्द समझने वाले लोग हैं। हमको आपकी विकास को जनता ने देखा है। आज चर्चा किस बात की हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो विकास के कार्य हुए उसी को जनता स्वीकार रही है, आपके अपराध को नहीं स्वीकार रही है। बार बार जनता इस बात की स्वीकारता को समझा रही है कि हमें सरकार निकम्मी है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब, भारतीय जनता पार्टी के सरकार निकम्मी है, सरकार असफल है, सरकार असफल है, सरकार निकम्मी है। नहीं, इस तरह से हाफिज साहब सुनिए, नहीं स्वीकारेंगे। सुन लिया मैंने आपको, ठीक है, मुझे भी सुनिए। एसएन सिंह जी एक मिनट चैनल पर बैठ करके आप एक समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते। आप ऐसे जो जालिम है, जो अपराधी हो, उसको अपराधी कहिए। लव जिहाद क्या होता है? कहाँ से आया? भारत के भाग में निकल के आई है। आप कोई लव जिहाद लफ्ज नहीं है। जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ ठीक है, करते हैं जो ठीक है, बढ़ करके चैनल पर। ठीक है हाफिज साहब, एसएन सिंह जी रुक जाइए। इस तरह से बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाफिज जी कंप्लीट करिए। बात यह है कि सरकार की असफलता को मैंने अभी भी कहा, फिर मैं कह रहा हूं, आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? अपराधी को अपराधी कहिए ना। हिंदू मुसलमान का करके हमारे बरेली में एक बाबा ने ऐलान किया है। एसएन सिंह जी, सुन लीजिए, एसएन सिंह जी जवाब दीजिएगा, मौका मिलेगा, रुक जाइए। कर देता है, अपने पिता की हत्या कर देता है, उसमें सुन लीजिए, अगर आप भाजपा के प्रवक्ता है तो आपसे हम डरते नहीं है साहब। एसएन सिंह जी रुक जाइए, एसएन सिंह जी रुक जाइए। हाफिज जी को कंप्लीट करने दीजिए। एसएन सिंह जी, कोई अपने पिता को मार दे, कोई अपनी बहन को मार दे, कोई आप सरकार में बैठे, इसका मतलब ये नहीं आप ही बोलेंगे। आग लगाइए और जिम्मेदारी आप सदन में विपक्ष को नहीं, आप बोल रहे हैं, आप देते यहाँ भी नहीं बोलने लगे क्या? क्यों नहीं बोलते हैं कि षड्यंत्र रचने वाले? अरे आप बोलने तो दे, आप बोलने दे। आप सदन में विपक्ष को आप दबा सकते हैं, यहाँ नहीं आप दबा पाएंगे हमें, आप दबा नहीं पाएंगे हमें। आपकी सरकार पे हिम्मत है तो अमित शाह का इस्तीफा इस्तीफा मांगिए ना। एचएस रावत जी, जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है? हाँ, साजिश की बू तो है। जिहाद कहाँ से आ गया? अहमद जी हमारे भाई कह रहे थे, धर्मगुरु कहता है इसमें कोई भी कहीं से भी कोई लव जिहाद नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, लव जिहाद की बात सैफ अली खान से शुरुआत होती है, बड़े स्टारों से शुरुआत होती है। ये जो बड़े बड़े स्टार हैं, मुख्तार अब्बास नकवी से होती है, मुख्तार अब्बास नकवी से होती है, शहनवाज हुसैन से होती है, अमृता सिंह की जिंदगी को बर्बाद कर दिया।
उसको छोड़ दिया भाई। उसके बाद रावत जी सच बोलिए, जो करीना कपूर उसकी बहन है, उसकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। अब उसको भी हो सकता है आगे चल के छोड़ दें। अजरुद्दीन की बात करिए, क्रिकेट स्टार, उसके करोड़ों फॉलोअर हैं, उसने भी संगीता बिरजानी को छोड़ दिया। अरबाज खान, उसने मलाइका अरोड़ा को छोड़ दिया। तीन शहनवाज हुसैन को भूल रहे हो। तीन आमिर खान, मतलब भाजपा में है तो उनके लिए छूट है, बड़ा जिहादी भाजपा में है तो उनके लिए छूट है, आमिर खान है, भाजपा में आ जाए तो छूट है। क्योंकि जिंदगी को बर्बाद कर अगर दिया। साहिल भाजपा में होता तो साहिल अपराधी नहीं होता। शूटर थी, कितनी बड़ी खेल। अरे मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में बताइए ना, सुन लो, मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में बताइए। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से अगर आप लोग जवाब देंगे तो नहीं समझ में आएगा। कौन सिखा दिया? इस तरह से जवाब देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। नहीं, एक मिनट, नकवी ने शादी की, सुन लीजिए, हाफिज नूर अहमद साहब सुन लीजिए, हाफिज नूर अहमद साहब सुन लीजिए आप एक तरफा हो रही है साहब। नहीं, इस तरह से अगर आप लोग हल्ला करेंगे, शोर करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आने वाला। एक मिनट, नहीं, रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। इस तरह से हल्ला शोर करने से कोई फायदा नहीं, आप लोग की कोई बात समझ में नहीं आएगी। हाफिज नूर अहमद साहब, आपके पास आना चाहेंगे। आपने तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम लिया, आपने तमाम बातें कही। सवाल यहां पर मेरे मन में ये उठता है, क्या इनकी तरफ से, बिल्कुल आपके पास आएंगे, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा FIR, कोई रिपोर्ट जिसमें कहा गया हो कि हमारे साथ मारपीट की गई है या हमारे साथ जबरन धन परिवर्तन का काम किया गया, क्या ऐसा हुआ है? हाफिज नूर अहमद साहब, क्या करीना कपूर ने सैफ अली खान के लिए कहा है? इससे पूछिए। करीना कपूर का और सैफ अली खान का जो प्रस्ताव किया, तब मैंने मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लिया है। करीना कपूर ने अगर सैफ अली खान के लिए कहा है तो मुख्तार अब्बास नकवी के लिए भी हम कहेंगे, दोनों तरीके की चोट पर कहेंगे। दोनों हिंदू लड़कियों की सुन लीजिए, क्या उन्होंने FIR कराई है? आमिर खान ने बर्बाद करी। अरे रावत जी, क्या उन्होंने FIR कराई है? मुसलमान लड़कियां ठीक है। एसएन सिंह साहब का एक सवाल है, ले लेते हैं, एक मिनट। एसएन सिंह साहब, ठीक है, एसएन सिंह साहब पूछिए। जी, मौलवी साहब को मैं कहूंगा कि मौलवी तो एक जिम्मेदार पद है, धर्म का बहुत बड़ा जिम्मेदार पद है, और एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हैं। चैनल आपका नहीं, इसको पूरी दुनिया और देश के लोग देख रहे हैं। मैं एक चीज पूछूंगा, प्रेम कोई किसी से कर सकता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है। एसएन सिंह साहब, छोटा सा सवाल, जल्दी से छोटा सवाल प्लीज। प्रेम में मैं वही मौलवी साहब से पूछ रहा हूँ कि प्रेम करने वालों पे कौन आपत्ति उठाता है? हो सकता है डिबेट में कोई इधर उधर की बात करे, लेकिन प्रेम पे आपत्ति नहीं। आपत्ति उस जवाब ले लेते हैं, लव जिहाद है, जवाब ले लेते हैं। जवाब, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लें। जी हाफिज साहब जवाब दे दीजिए। अभी सुन लीजिए आशीष जी, 10 सेकेंड। झारखंड में जमाई जिहाद आ गया है। पश्चिम बंगाल के 1500 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनका पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी नाम है और झारखंड में भी नाम है, और जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे शादी करके जमाई बन के उनकी जमीन पर कब्जा करना, उनके आरक्षण का लाभ लेना। ठीक है हाफिज नूर साहब, जवाब। एसएन सिंह साहब, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए, बोलने दीजिए एसएन सिंह साहब। ठीक है हाफिज नूर जी, बोलिए, जवाब दीजिए। एसएन सिंह साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। आज जैसे मैंने आपको सुना, आप सिर्फ 10 सेकंड मुझे भी सुन लें। कौन सा जिहाद कहाँ आ रहा है? ये सब भाजपा की इजाद करदा मामलात है, कहीं लव जिहाद नहीं। इस्लाम में लव जिहाद का कोई तस्वुर नहीं। दूसरी बात, मैंने प्रेम झारखंड की बात नहीं की, मैंने सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, मुझे सुनिए, किसने कर दिए? सुनिए। देखिए एसएन सिंह साहब, नहीं, अगर आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुन लीजिए। 4 टुकड़े किए की लड़की को काट करके जमीन में दबा दिया, कुत्तों ने बॉडी निकाली, ये जिहाद नहीं तो और क्या है? ये प्यार है। प्रिंस ने अपनी गर्लफ्रेंड के 4 टुकड़े किए हैं, रखा है। प्रिंस ने गर्लफ्रेंड के अपनी गर्लफ्रेंड 4 टुकड़े किए। हिम्मत है बोलो, बेहतर हिम्मत है बोलो। ये हमारा मजहब कह रहा है, आपके पास से कह रहा है साहब। हम अपने मजहब को कर रहे हैं। अली अब्बास साहब, आपके पास ही कह रहा है। अली अब्बास जी, आपके पास आना चाहेंगे। अभी भी 4 टुकड़े किए हैं, 4। ठीक है हाफिज जी हो गया। आपने जवाब दिया। प्रिंस के 4 टुकड़े का कोई समर्थन कर रहा है?
ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। दिल्ली में जो आप कर रहे हो बैठे हुए करिए ना, आप कर रहे हो समर्थन की बात हो रही समाजवादी पार्टी, बिल्कुल रुक जाइए, आप तीनों रुक जाइए। अली अब्बास से मेरा सवाल है, अली अब्बास जी से मेरा सवाल है। अली अब्बास जी, अभी भी आपने कोई स्टैंड नहीं बताया। इस बीच मैं आपके एक सांसद के बयान कोट करके बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो प्रकरण साहिल वाला दिल्ली में देखने को मिला, उसके बाद उन्होंने रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो ये कहता हूं कि इस समय हालात बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। खास तौर से मुस्लिम बच्चों से कहना चाहता हूं कि किसी इश्क, प्यार और मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े। हिंदू बहनों को अपनी बहन समझे और अगर कोई उनके ऊपर डोरे डालता भी है तो हाथ जोड़ लें। एसपी सांसद का यह बयान कहीं ना कहीं लव जिहाद के मुद्दे पर सवालिया निशान खड़ा करता है या नहीं? क्योंकि स्टैंड अभी आपने भी क्लियर नहीं किया अली अब्बास जी। एसटी हसन ने यह बयान दिया है। क्लियर नहीं है। एसटी हसन साहब के बयान का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने अच्छा बयान दिया है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि एक आपका ही पार्लियामेंटेरियन एक महीना 5 दिन से उसके खिलाफ FIR है यौन शोषण की, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, उसकी भी तो बहस होनी चाहिए। वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जैसे काम होना चाहिए वो कानून कर रहा है। 5 बार का लव जिहाद पे समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? जिसके खिलाफ 38 हीनियस क्राइम दर्ज है, वो आदमी खुला घूम रहा है। आप उससे भी तो सवाल कर सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं। एहसन सिंह साहब, समाजवादी पार्टी ये कह रही है, लव जिहाद की हालांकि बात हो रही है, अभी भी ये क्लियर नहीं कर रहे इनका स्टैंड क्या है। उसमें ये बात कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह वाला जो मामला चल रहा उसमें क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अच्छा ये बताइए, डेली आपके चैनल पर ब्रजभूषण जी को लेकर डिबेट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसमें बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन अगर हम बात आज जिहाद की कर रहे हैं तो जिहाद पे एक शब्द बोल देने से उसका जिहाद मत नाम लीजिए, उसका गुनाह नाम लीजिए, उसका धोखा नाम लीजिए। उस धोखे के साथ क्यों समाजवादी पार्टी खड़ी है, उस धोखे के साथ क्यों मौलवी जी खड़े हैं, इतना ही तो सवाल पूछा जा रहा है। उसका नाम बदल दीजिए, चलिए जिहाद नाम बदल देते हैं। ठीक है HS रावत जी, छोटी सी टिप्पणी इस पूरे प्रकरण पर। देखिए, अब्बास साहब जो अली अब्बास साहब हैं, वो बातों को इसलिए घुमा रहे हैं कि अगर लव जिहाद पर उन्होंने कोई बात बोल दी तो उनकी वोट कटेगी, क्योंकि ये तो मुसलमानों की राजनीति करती है ना समाजवादी पार्टी। और अब्बास साहब कैसे बोल देंगे इसके ऊपर, इनको तो बड़ा जोर पड़ेगा, इसलिए गोल गोल घुमा रहे हैं। अरे जनता तो सब जानती है अली अब्बास साहब, जनता देख रही है न्यूज स्टेट को, वो समझ रही है कि नेता क्या बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के। ठीक है सर, समय कम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए इस मुद्दे पर आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो इन दोनों प्रदेश और देश में लव जिहाद के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपने बहस देखी जिसमें समाजवादी पार्टी स्टैंड लेती हुई नजर नहीं आई है, जहां पहले हिंदू लड़की को झांसा देकर दूसरे समुदाय के लड़के जो अपने प्रेमजाल में फंसाते हैं और फिर धर्मांतरण का मामला देखने को मिलता है। लगातार खबरें जारी हैं, क्या रुकते हैं कुछ पलों के लिए, बने रही न्यूज स्टेट के साथ।